नमस्कार मित्रों, मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। CGPSC मेंस पेपर नंबर 7 पार्ट 1 पॉइंट नंबर 3 छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कृषि से संबंधित योजनाएं पढ़ लिया, महिला तथा बाल विकास से संबंधित योजनाएं पढ़ लिया, उसके बाद शिक्षा से संबंधित योजनाएं भी हमने पढ़ लिया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं। ठीक, यहाँ से CGPSC मेंस 2018 में 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बच्चों में कुपोषण मुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिए, है ना। तो ये पढ़ने से अपन इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुपोषण मुक्ति योजनाएं। ठीक, पहला है इसके अंदर वजन त्योहार। वजन त्योहार पॉइंट वाइज देखते जाइए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक, वजन त्योहार वर्ष 2012 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाना। ठीक, इसके अंतर्गत बच्चों को आंगनबाड़ी में ले जाकर उसका वजन करवाया जाता है। ठीक, आंगनबाड़ी में वजन करवाया जाता है। अगला 2005-06 में छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 47% से भी ज़्यादा थी, जो 2017 तक 26.33% रह गया है। क्लियर है? बस इतना ही लिखेंगे। फिर से देखिए, वजन त्योहार कार्यक्रम 2012 में आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाना। इसके अंतर्गत बच्चों को आंगनबाड़ी में ले जाकर उसका वजन करवाया जाता है। ठीक, राज्य में कुपोषण की दर 2005-06 के अनुसार 47% से भी ज़्यादा थी तथा यह 2017 तक 26.33% रह गया है। क्लियर है? अगला देखते हैं फुलवारी योजना। ये 2 नंबर में भी आ सकता है। फुलवारी योजना पहला पॉइंट 2009-10 से आरंभ की गई। दूसरा पॉइंट 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाना। ठीक, फुलवारी योजना वर्ष 2009-10 में आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाना। ठीक, अगला है नवजतन योजना। नवजतन योजना। ठीक, नवजतन योजना वर्ष 2012 में कोंडागांव से आरंभ की गई। वर्ष 2012 में कोंडागांव से आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है 0 से 42 माह तक के मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाना। ठीक, नवजतन योजना 2012 में कोंडागांव से आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य है 0 से 42 माह तक के बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाना। और वे बच्चे कैसे हों? मध्यम कुपोषित हों या गंभीर कुपोषित हों, तभी उसे शामिल किया जाएगा किसके अंतर्गत? नवजतन योजना के अंतर्गत। क्लियर है? तो ये हो गया नवजतन योजना। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। अगला है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। यह योजना वर्ष 2009 में आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है 0 से 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाना। ठीक, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना 2009 में आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य है 0 से 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाना। ठीक, अगला है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। अगला है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, इसके अंतर्गत 3 वर्ष से 6 वर्ष, ठीक, 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत प्रत्येक सोमवार को 100 मिलीलीटर मीठा सुगंधित
दूध का वितरण किया जाता है तथा 6 माह से 3 वर्ष तक के सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चे, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। ठीक, सामान्य बच्चों को 125 ग्राम तथा गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। ठीक, एक सप्ताह में 6 दिन। क्लियर है? फिर से देखिए पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है। पहला पॉइंट, 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चों को मुख्यमंत्री अमृत योजना अंतर्गत प्रत्येक सोमवार को 100 मिलीलीटर मीठा सुगंधित दूध का वितरण किया जाता है तथा 6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग के सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चे, इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, इनको रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। सामान्य बच्चों को 125 ग्राम, गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जाता है एक सप्ताह में 6 दिन। क्लियर है? अगला देखते हैं महतारी जतन योजना। अगला है महतारी जतन योजना। ये हमने पढ़ लिया है पहले ही वीडियो लेक्चर 2 में। मई 2016 कोरिया से आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत राज्य की गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन पद्धति से 75 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जाता है। रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत 1.63 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही है। ठीक, फिर से देखिए महतारी जतन योजना मई 2016 में कोरिया से आरंभ की गई। इसके अंतर्गत राज्य की गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन पद्धति से 75 ग्राम रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1,63,000 महिलाएं लाभान्वित हो रही है। क्लियर है? अगला देखते हैं किशोरी बालिका योजना। अगला है किशोरी बालिका योजना। इसके अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। क्लियर है? किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। ठीक, अगला देखते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। अगला है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 को आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाना। ठीक, तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया की दर में कमी लाना। ठीक, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? वर्ष 2022 तक। क्लियर है? फिर से देखिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 को आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाना तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में कुपोषण तथा एनीमिया की दर में कमी लाना। इसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक बच्चों तथा महिलाओं में
कुपोषण और एनीमिया की दर में कमी लाने या इससे मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है? तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है एक सिंगल क्वेश्चन। अगला देखते हैं सुपोषित जननी योजना। अगला है सुपोषित जननी योजना। सुपोषित जननी योजना 13 जुलाई 2019 को आरंभ की गई। कहाँ से? कोरबा से। इसका उद्देश्य है गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्त करना। इसके अंतर्गत गर्भवती और शिशुवती माताओं को 25 ग्राम गुड़, 1 मूंगफली की लड्डू तथा 1 अंडा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, फिर से देखिए, सुपोषित जननी योजना 13 जुलाई 2019 को कोरबा से आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है गर्भवती तथा शिशुवती माताओं को कुपोषण से मुक्त करना। इसके अंतर्गत इन महिलाओं को 25 ग्राम गुड़ तथा मूंगफली से बनी लड्डू और 1 अंडा दिए जाने का प्रावधान किया गया है प्रतिदिन। ठीक, अगला देखते हैं प्रबल योजना। प्रबल योजना प्रबल योजना भी 13 जुलाई 2019 को आरंभ की गई। कहाँ से आरंभ की गई? कोरबा से आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना। बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से 25 ग्राम गुड़, मूंगफली से बनी लड्डू तथा 1 अंडा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, प्रबल योजना 13 जुलाई 2019 को कोरबा से आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना। बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से 25 ग्राम गुड़, मूंगफली से बनी लड्डू तथा 1 अंडा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? अगला समेकित बाल विकास योजना, ये हम पढ़ चुके हैं वीडियो लेक्चर 2, महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाओं वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज के लिए आगे और देखते हैं अभी स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं। ठीक है, अगला है पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर 1997 में आरंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2002 को आरंभ किया गया। 15 अगस्त 2002 को छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को शामिल किया गया: रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव। ठीक, तथा 15 अगस्त 2004 को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को शामिल कर लिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है टीबी से मुक्ति। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है टीबी से मुक्ति। ठीक, पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम 1997 को आरंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त 2002 को 4 जिलों को शामिल किया गया: रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव। तथा 15 अगस्त 2004 को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को शामिल कर लिया गया। इसका उद्देश्य है टीबी से मुक्ति। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में टीबी से मुक्ति के लिए एक और योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री क्षय पोषण योजना। मुख्यमंत्री क्षय पोषण योजना, क्षय मतलब टीबी। ठीक, इसके अंतर्गत 3 जुलाई 2017 से मासिक फूड बास्केट टीबी मरीजों को दिया जा रहा है। मासिक
फूड बास्केट टीबी मरीजों को दिया जा रहा है। अब इस फूड बास्केट में क्या क्या उपलब्ध है? 1 लीटर सोयाबीन का तेल, 1.5 किलो मूंगफली का दाना और 1 किलो दूध पाउडर। ठीक, 1 लीटर सोयाबीन का तेल, 1.5 किलो मूंगफली का दाना और 1 किलोग्राम दूध पाउडर। ठीक, फिर से देखिए, मुख्यमंत्री 6 पोषण योजना के अंतर्गत 3 जुलाई 2017 से मासिक फूड बास्केट टीबी मरीजों को दिया जा रहा है। इसमें 1 लीटर सोयाबीन का तेल, 1.5 किलो मूंगफली का दाना और 1 किलोग्राम दूध पाउडर दिया जा रहा है। ठीक, अगला देखते हैं अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम। अगला है अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम। अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर 1976 से आरंभ किया गया, छत्तीसगढ़ में 1978 से आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है वर्ष 2020 तक दृष्टिहीनता को घटाकर 0.3% करना। ठीक, अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर 1976 में आरंभ किया गया, छत्तीसगढ़ में इसे 1978 को आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है वर्ष 2020 तक दृष्टिहीनता को घटाकर 0.3% करना। ठीक, अगला देखते हैं मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, यह योजना 15 जुलाई 2008 को आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है 0 से 15 वर्ष तक के हृदय से पीड़ित बच्चों का इलाज करना। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना 15 जुलाई 2008 को आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है 0 से 15 वर्ष तक के हृदय से पीड़ित बच्चों का इलाज करना। ठीक, अगला देखते हैं स्पर्श अभियान। स्पर्श अभियान, स्पर्श अभियान अगस्त से अक्टूबर 2015 3 महीने तक चलाया गया। इसका उद्देश्य था कुष्ठ रोग से उन्मूलन। ठीक, स्पर्श अभियान अगस्त से अक्टूबर 2015 चलाया गया। इसका उद्देश्य था कुष्ठ रोग से उन्मूलन। अगला देखते हैं चिरायु योजना। चिरायु योजना, यह योजना वर्ष 2014 से आरंभ की गई। इसके अंतर्गत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। ठीक, स्वास्थ्य परीक्षण, हेल्थ चेकअप। इसके अंतर्गत 30 बीमारियों को प्रमुखता दी गई है। वर्तमान में इस योजना का विलय खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में किया जा चुका है। ठीक, फिर से देखिए, चिरायु योजना 2014 से आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करना। इसके अंतर्गत 30 बीमारियों को प्रमुखता दी गई है। इसका विलय किया जा चुका है किसमें? खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में। ठीक, अगला है निरामया योजना। निरामया योजना, इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों का 1-1 लाख रुपए का बीमा करवाया जाता है। निरामया योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों का 1-1 लाख रुपए का बीमा करवाया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं संजीवनी एक्सप्रेस। अगला है संजीवनी एक्सप्रेस। ये मेंस 2018 में 2 नंबर का पूछा गया। संजीवनी एक्सप्रेस 25 जनवरी 2011 को आरंभ किया गया। किसी भी आपात स्थिति जैसे गंभीर बीमारी, दुर्घटना, आगजनी या अन्य स्थिति में
टोल फ्री नंबर 108 डायल कर एम्बुलेंस बुलाया जा सकता है। ठीक, संजीवनी एक्सप्रेस क्या है, यह 25 जनवरी 2011 को आरंभ की गई। इसके अंतर्गत किसी भी आपात स्थिति जैसे गंभीर बीमारी, दुर्घटना, आगजनी या अन्य स्थिति में टोल फ्री नंबर 108 डायल कर एम्बुलेंस को बुलाया जा सकता है। क्लियर है। अगला देखते हैं जननी सुरक्षा योजना। अगला है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, यह योजना वर्ष 2005 में आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृत्व मृत्यु दर में कमी करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना। इसके अंतर्गत अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये तथा शहरी महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक, जननी सुरक्षा योजना 2005 में आरंभ की गई। इसका उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मातृत्व मृत्यु दर में कमी करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना। इसके अंतर्गत अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये। अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2020 को लागू कर दी गई। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना में शामिल 42 लाख परिवार के साथ सभी प्राथमिकता तथा अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार को 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक, तथा अन्य राशन कार्डधारी परिवार को 50,000 रुपये तक इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक, इस योजना में 6 योजनाओं को शामिल किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, तीसरा संजीवनी सहायता कोष, अगला मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना तथा चिरायु योजना। ठीक, फिर से देखिए, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 1 जनवरी 2020 को लागू कर दी गई। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना में शामिल 42 लाख परिवार के साथ सभी प्राथमिकता तथा अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार को 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा प्रदान की गई है तथा अन्य राशन कार्डधारी परिवार को 50,000 रुपये तक इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक, इसमें 6 योजनाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर 20 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा दी गई है। ठीक है, तो ये हो गया खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। अगला है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को आरंभ की गई। प्रदेश में लगभग 1,70,000 परिवारों के 7,80,000 स्लम क्षेत्र में रहते हैं। ठीक, वहाँ सप्ताह में 1 दिन मोबाइल मेडिकल टीम मौजूद रहकर लोगों का इलाज करेगी तथा उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध कराएगी। ठीक, अगला है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। यह योजना 2 अक्टूबर 2019 को बस्तर क्षेत्र में आरंभ की गई। इसके अंतर्गत 150 हाट बाजार क्लिनिक का संचालन किया जाना है। ठीक, प्रदेश के आदिवासी तथा वनांचल क्षेत्रों में अस्पताल दूर होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले पाते, अतः मेडिकल टीम वहां जाकर, उन क्षेत्रों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ठीक, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 2 अक्टूबर 2019 को आरंभ की गई। बस्तर क्षेत्र में टोटल 150 हाट बाजार क्लिनिक का संचालन किया जाना है। आदिवासी तथा वनांचल क्षेत्रों में अस्पताल दूर होने के कारण लोग स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले पाते, अतः मेडिकल टीम वहां जाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ठीक, तो ये हो गया स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक सहायता योजनाएं। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।